पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने वाला है। भारत के पास अभी रफेल है उसका जवाब, लेकिन हमको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, नए जहाज खरीदने पड़ सकते हैं। इस लड़ाई ने एक और नई मैं देख रहा हूं चर्चा छिड़ी है कि आने वाले युद्ध जो होंगे भविष्य के, क्या वो मिसाइलों से, ड्रोन से लड़े जाएंगे, क्या फाइटर जेट्स की जरूरतें अब सेनाओं के पास कम होती जा रही हैं। ये भी एक विषय मैं देख रहा हूं मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच चल रहा है, क्योंकि आपने बालाकोट में तो एक हमने हमारे जहाज जाकर के बम ड्रॉप करके आए थे, लेकिन यहां तो आपने यहां अपनी देश की सीमा लांघे बगैर यहीं से मिसाइलें और ड्रोन दाग करके उनको घुटनों पर लाया। देखिए, जो अभी हाइब्रिड वॉर का जमाना है, जो आज की बात हो रही है, जिसमें सारे टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसकी आप बात करते, एआई, इसमें ये नॉन कॉन्टैक्ट बैटल्स हैं। कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इसका नाम जो आपने कहा, और ये आज नहीं, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। और ये नॉन कॉन्टैक्ट बैटल्स में आप जो डिसाइसिव एक्शंस होंगे, उसमें आपका कोई है कि जहाज उड़ा, हमने जहाज उड़ाया और डॉग फाइटिंग की, ये सब, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां तक आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी धरती के ऊपर में आपका नजर है, क्योंकि आपके सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है, आप दिन के तरह इन चीजों को देख सकते हैं। आप इस स्टूडियो के अंदर में पूरे के पूरे जो हम लोग वर्णन कर रहे हैं, उसको आप चला सकते हैं। तो उस नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का, और खास करके ये आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे इतना बड़ा बदलाव। एक बदलाव आपने अभी देखा, आप क्या कर रहे थे, उन्होंने, आप कहें पाकिस्तान के अंदर में तो कहते थे किंग ऑफ द स्काई, हम तो किंग हैं स्काई के। 84 F-16 ये टॉप नॉचेस हैं उनके, J-10, मगर सारे के सारे धरे के धरे रहे, खड़े खड़े ध्वस्त हो गए, खड़े खड़े ध्वस्त कर दिया। और यही होगा, ये एग्जैक्टली यही होगा। यू डो नॉट हैव टू डू इट, इज ए नॉन कॉन्टैक्ट वॉर। बट जब आप किसी चीज को करने चाहते हैं तो बूट्स ऑन ग्राउंड, यू क्रिएट ए सिचुएशन, ऐसी करें। देखिए रशिया के अंदर क्या हो रहा है, फाइनली आप 20% जमीन को आप अख्तियार कर रहे हैं। दैट टाइम इट इज ए, यूक्रेन की 20% लैंड ले ली है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड, इफ हम कहते हैं कल पीओके लेंगे, पीओके ठीक है, सिचुएशन यू क्रिएट, आफ्टर दैट देन यू रिक्वायर द थल सेना के लिए आप ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं। सर ये कहें पूरा मेन बैटल जो है, आप हम उसको पहले कहते थे एक फेवरेबल एयर सिचुएशन फेवरेबल, अब कहते हैं सुपीरियरिटी ऑफ, हम एब्सोल्युटली श्योर, हमें एक फतिंगा भी आपके ऊपर नहीं आ सकता, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, इंक्लूडिंग जो मिसाइल सिस्टम्स हैं। देन यू वॉक एंड देन यू फाइट। सर मैं जरा एक और बयान सुना देता हूं प्रधानमंत्री का, फिर हम लोग बात करते रहेंगे। एटम बम की गीदड़ भपकियों से भारत अब नहीं डरने वाला। हम आतंकियों और आतंक के आकाओं में फर्क नहीं करेंगे और दुनिया में पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब करेंगे। ये बात भी आज प्रधानमंत्री ने कही, और ये बात वो बार 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 दोहरा रहे हैं। हर देश का बड़ा नेता इस बात को एम्पलीफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि अब किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये हमारी नीति है, पॉलिसी है अब। और पाकिस्तान भारत से कभी कोई सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता, इसीलिए उसको आतंकवादियों की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा
पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा।